they are using the same camera इंडस्ट्री के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती मिस्टर अभिमन्यु पांडे। So hello everyone, welcome to Prolico Dehradun podcast. I Tanishka Negi welcome you all in our podcast and आज का जो ये podcast है ये बहुत ही interesting and amazing as well as knowledgeable होने वाला है because हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोटोग्राफी एंड कैमरा इंडस्ट्री के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती मिस्टर अभिमन्यु पांडे, द टेक्निकल हेड ऑफ फूजीफिल्म। सो आज का पॉडकास्ट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें हम जानेंगे इनसाइट्स फोटोग्राफी एंड कैमरा इंडस्ट्री की एंड अबाउट कैमरास नॉलेज and all. So stay tuned with us. So welcome to Prolico Dehradun Abhimanyu sir and आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी रिलेटेड टू फोटोग्राफी एंड आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए लाइक जो भी अभी जैसा भी सारी चीज़ें चल रही है लाइक कैमरास को लेकर फोटोग्राफी को लेकर तो बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कई बार लोगों के माइंड में कि लाइक कौन सा कैमरा लेना चाहिए एंड किस एंगल से शूट करना चाहिए। सो उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा हमें बताइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फूजीफिल्म के मिररलेस कैमरा को डीएसएलआर से अलग और बेहतर क्यों बनाता है? सो बेसिकली मैम अगर ट्रेडिशनल डीएसएलआर्स की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट नहीं है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द प्लेसमेंट ऑफ द मिरर एंड द प्रिज्म। तो वो एक बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल ईजी टू गो कैरी ये ऐसे सिस्टम्स नहीं होते बट विद द फूजीफिल्म कैमराज have become extremely light as so much so that it is the size of a mobile phone. It could fit inside your pocket, right? The lenses are very compact and a lot of cameras comes with the fixed lens also. So the biggest difference I would say is the reduction in the size and the bulkiness of the cameras and the attachment of the lenses is also not very compressed and उसे काउंटर करने के लिए the battery life has become better also and the image quality is again far better when the low light situations be it photos or videos. The mirrorless system for video in comparison to the older DSLR has taken a huge leap in terms of evolution and the technology of course. Okay, good answer. And another question is कि आज के डिजिटल ज़माने में फोटोग्राफर्स को कैमरा चुनते वक्त किन किन टेक्निकल बातों का ध्यान रखना चाहिए कंफ्यूजन जो भी क्रिएट होता है? मैम सबसे पहले तो आई वुड से कि इन चीज़ों में डिपेंड करता है कि आप किस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी या और अब क्या है चीज़ें ना सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं रहेगी। आज के डेट में लोग सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, दे डूइंग व्लॉग्स, मेकिंग कुकिंग रेसिपी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो पहली चॉइस ऑफ सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ कैमरा इक्विपमेंट शुड बी व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज वन वांट टू जनरेट। If it is about creating extremely professional images जो billboards वगैरह में print करने वाली है, you will need a high resolution, bigger sensor size camera which you can print on a giant billboards. But at the same time, if you're somebody who just wants to maybe experience the joy of shooting photographs on a daily basis, so then they could go for an extremely compact and not so expensive camera. So सबसे पहला आपका body of work, then second lens अगर आप उसमें interchangeable है या नॉन इंटरचेंजेबल है, वीडियो सेंट्रिक कैमरा है या फोटो सेंट्रिक कैमरा है और एर्गोनॉमिक्स कैमरे का कैसा है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, किस जॉनर पे आप शूट कर रहे हैं। और सिनेमा और मेरी शूटिंग वीडियोस इन वेडिंग्स यू हैव अ डिफरेंट लाइनअप ऑफ कैमरास बट इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट you have very expensive cameras that could also be used for printing on books. So the variety of cameras in today's time is extremely huge. So all of these parameters I feel is one should analyze data कितने easily आप ट्रांसफर कर सकते हैं। Because यही confusion कई बार लोगों को रहता है कि like they are using the same camera in cinema also and vlogging also. हाँ, so उसके लिए hybrid cameras भी हैं. So there are cameras which are capable of shooting fantastic photographs and absolutely cinema-like videos. And let's say you're shooting in XYZ place in India and I'm shooting in Delhi. अगर आपको मुझे डेटा भेजना है तो rather than you putting it on a hard drive, cloud-based services that you can utilize. So all of these parameters most importantly come from what genre of photography or content creation the creator comes from. So first we need to finalize the genre and all. अपना need analysis करने के बाद ही आपको फिर cameras की Tips recorded. Okay. So next question is X-Trans sensor technology को Fujifilm इतना खास क्यों मानते हैं?
Ma'am, one of the most important thing that actually makes our systems different from our competition is basically the external sensor. ट्रेडिशनल जो सेंसर्स होते थे उसमें RGB की रिप्लेसमेंट है, वेदर यू सी इट ऑन एन अटैच सेंसर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या फिर डायगोनली, you will not find all three colors together. But on an external sensor, all three RGB is placed in such a way that horizontally, vertically or diagonally you will find all three colors. And the sensor is more dominantly, placed with a lot of green pixels because the human eye is more receptive towards the spectrum of greens. Yeah. That makes the color of the skin better, the neutrality of the photographs better. And of course, with this combined with the old school films converted into a digital format, basically gives you the charm of shooting a vintage photograph with a ultra realistic, futuristic cameras in today's time. So that is what makes Extrons very different from any other sensors out there. And another question is मोबाइल फोटोग्राफी के बढ़ते ट्रेंड से प्रोफेशनल कैमरा इंडस्ट्री पे कोई असर पड़ता है? डू यू थिंक कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग फोन फॉर द शूट एंड ऑल, सो इससे वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. He wouldn't lie, ma'am. There has been a shift, and it's a gradual shift there. Mobile technology with their cameras is also getting better. But again, when we come to the most basic factor of it is the size of the sensor. It is as long as you're putting your videos online, which automatically get compressed into the desired profile of the platform that we are using. Let's say the compression doesn't happen. Then I don't think the images that a camera can capture can be, parallelly compare किया जा सकता है उन्हें आपके सेलफोन फोटोग्राफ्स के थ्रू. That is point number one. Second is, with the technology evolution in terms of camera industry also, there are cameras which are giving you fantastic image quality, better than your cell phones, right? And in the similar price range, the same size, same but the joy of shooting with the camera, you can never get it by shooting with a cell phone. बिकॉज सेल फोन आप गाने सुनने के लिए भी यूज़ कर रही हैं, आप कॉल करने के लिए भी यूज़ कर रही हैं, इंटरनेट सर्फ करने के लिए. बट व्हेन यू यूज़ अ कैमरा, दैट फील ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर, दैट फील ऑफ बीइंग अ It's just like I'm the director of my film. It's like that. It makes you the main character of your films. एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज फूजी फिल्म आने वाले समय में कैमरा टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन लाने वाला है जो हमारी So ऑडियंस before our current brand campaign, which is currently it is giving our world more smiles, it was value from innovation. So innovation is something that we always have kept as our top priority. In the times to come, we are going to be seeing cinema camera box type, which is absolutely only for making cinema. And आने वाले समय की बात क्या करूँ, अभी ऐसे कुछ कैमरा हमने रिसेंट टाइम्स पे निकाले हैं विच विल गिव यू द फील ऑफ शूटिंग विद लाइक अ विंटेज एनालॉग कैमरा, extremely retro futuristic style. For example, I'll give you an example. So with these cameras, when you take a shot, you also have a lever that you can push, so that it gives you a feel of shooting with like an analog vintage camera. So again, value from innovation has always been a priority for us, and the future seems to be again very innovative. The evolution is going to take a leap ahead. So yeah, that's there with the future of this. Very nice answer and thank you so much. And Thank you for having me. okay. My pleasure. And last thing, that वो क्या एडवाइस है जो आप हमारे लाइक जो भी फ्यूचर के फोटोग्राफर्स हैं या जो भी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनको वो क्या 4 प्रो टिप्स आप देना चाहोगे जो वो आगे अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले उनको पता होना चाहिए? They have to know. Now when you say 4, तो उसमें सबसे पहला तो आता है कि you have to be extremely passionate. Any job that one does in their life with the maximum amount of passion that they hold for is where they could get in better in their craft. That is point one. Second is please analyze. अभी क्या है, everybody wants to be a master of everything, which you cannot. I mean, आप सिनेमा में भी देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगराइजेशन है जहाँ पे अगर आप अपना काम सही से नहीं करते हैं तो एंटायरली पूरी क्रू का नुकसान होता है. सो यू एनालाइज वेरी योर इंटरेस्ट. पैशन तो ठीक है, अभी फिल्म मेरा पैशन है, बट मैं एक ही समय पे डायरेक्टर, लाइन मैन, लाइन प्रोड्यूसर, गैफर सब कुछ नहीं बन सकता. So passion, analysis of what you do, choosing the right gear and be persistent. भी क्या है, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से ना people switch very quickly. Yeah, they That's are photographer, कल कुक बन जाऊँगा, परसों Yeah. ट्रैवलर बन जाऊँगा. So when you analyze something that you deeply resonate with,
with so much passion, you have to be persistent as well. So that is my 4 tips to people who are new to the industry or want to do something in this field. सो आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट एंड जो भी नॉलेज हमें अभिमन्यु सर ने दी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आगे भी हम कंटिन्यू रहेंगे एंड इस तरीके के पॉडकास्ट करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।